बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अज दा बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होएगा इंशाअल्लाह। अज दे साडे मेहमान जनाब मुगल सुप्रीम कौंसल दे जनरल सैकटरी मुहम्मद अशरफ मुगल साहब ने, जिन्हां कोल असी मुगल सुप्रीम कौंसल दे मुतल्लक कोई सवालात करांगे ते उन्हां दा तुहाडे तक भी पहुंचावांगे कि की पोजीशन है मुगल सुप्रीम कौंसल दी। जी अशरफ साहब, मुगल सुप्रीम कौंसल दा सानू मुख्तसर तारफ दसो कि मुगल सुप्रीम कौंसल है की चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल सुप्रीम कौंसल का वजूद आपको बताने लगा हूँ कि मुगल सुप्रीम कौंसल कैसे वजूद में आई। मुगल सुप्रीम कौंसल 20 मार्च 2022 को मेहराबपुर के इलाके में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जहाँ पे मुल्क भर के तूलो अर्ज़ से तमाम तंजीमों ने शिरकत की। उनमें सरफरिस्त हमारे मोहतरम जनाब बेगराज साहब, बशीर बेग साहब, मोहतरम जनाब मरहूम शफीक मुगल साहब और मंजूर मुगल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और बहुत ही आला कायदीन ने उसमें शिरकत की। और वहाँ पे एक एजेंडा पेश किया गया। वहाँ पे एजेंडा पेश करने वाले हमारे मोहतरम कायद जनाब डॉक्टर जमील साहब ने इस एजेंडे को पेश किया। तो वो एजेंडा ये था कि मुगल सुप्रीम कौंसल को वजूद में लाने का तमाम तंजीमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से अपने अपनी इलाकाई सतह पे काम कर रही हैं, लेकिन मुगल सुप्रीम कौंसल को बनाने का मकसद ये था कि तमाम तंजीमें एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं। तो प्लेटफार्म पे जमा होने का वो एजेंडा पेश किया गया और उसमें बेगराज साहब ने वहाँ पे अनाउंस की, और उसमें 3 बंदों को बेगराज साहब ने मुकर्रर किया गया, जिनमें डॉक्टर जमील साहब, मिर्ज़ा फयाज साहब और मोहतरम जनाब हमारे कायद मंजूर हुसैन मुगल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इनको मुकर्रर किया गया कि आप मुगल सुप्रीम कौंसल के आइन और कानून लिखें, ताकि कानूनों ज़वाबत होंगे तो फिर हम इस मुनज़्ज़म अपना प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। ये मुगल सुप्रीम कौंसल एक जमहूरी अदारा कायम हुआ। उसमें 3 माह जो है थी वो वर्किंग हुई। वर्किंग होने के बाद मोहतरम जनाब जमील साहब और मंजूर साहब और फयाज साहब, इन्होंने सब ने मिल के फिर उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन मोहतरम जनाब हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कायदीन मोहम्मद आसिफ मुगल एडवोकेट गुजरांवाला से मुंतखब हुए, और इनके साथ 8 बंदों की जो मेंबर थे मुगल सुप्रीम कौंसल ने मुकर्रर किए। इलेक्शन कमीशन बोर्ड एक पूरा तश्कील दिया गया। उसके बाद अपना बहुत ही ज़िम्मेदारी से और मुखलसी से मोहतरम जनाब आसिफ एडवोकेट साहब ने 27 जुलाई 2022 को इलेक्शन इस्लामाबाद गिरजा रोड पे एक हाल में मुनक्कद किए गए। वहाँ पे हमारे तमाम नुमाइंदगान ने भरपूर तरीके से शिरकत की, और शिरकत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदे मुंतखब हुए। सर, ये मुगल सुप्रीम कौंसल का ये आगाज़ था, और ये ही मुगल सुप्रीम कौंसल का एक पैगाम है तमाम तक। सर, इतना बड़ा अदारा मुगल सुप्रीम कौंसल, और उसमें क्लास के लिहाज से आप एक छोटे से कस्बे से, गुजरांवाला से कस्बे से तल्लक क्लास के से रखने के लिहाज से जनरल सेक्रेटरी का ओहदा ले रहे हैं। इसमें क्लास के का क्या किरदार है, तंजीम मुगलिया क्लास के का क्या किरदार है? ये तो मैं सर समझता हूँ, अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है तो एक छोटे से टाउन में और एक कस्बे में, अगर ये मुगल सुप्रीम कौंसल जमहूरी अदारा ना होता तो शायद मुझे सारी ज़िंदगी भी इस मौके पे ओहदा ना मिलता, और ना ही मैं अपने मुगल और कौम कबीले की खिदमत कर सकता। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और ये अदारा जमहूरी अदारा बना है, जमहूरी अदारा बनने की वजह से मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूं, तंजीम मुगलिया क्लास के का एक वजूद बना है, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजूद को ताहयात कायम रखूँगा, और मैं मुगल सुप्रीम कौंसल के लिए अपनी जानो माल को कुर्बान कर दूँगा। जी, ठीक हो गया। अल्लाह आपकी इस कावश में मदद फरमाए, आमीन। इसके अलावा जनाब मुगल सुप्रीम कौंसल अगला लाया अमल क्या करना चाह रही है, क्या क्या को खिदमत अपनी जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही है? अगला लाया अमल सर, सबसे पहले तो होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के हवाले से मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी और मेरे सदर मोहतरम जनाब मिर्ज़ा फयाज अहमद साहब और तमाम मेरे ओहदेदारान जो हैं, हमने सब ने मिल के एक सोशल मीडिया हेड बनाया है। तो वो हेड जो है तकरीबन 15 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब काम कर रहा है। तो उसके लिहाज से हमने तमाम इलाकों में, यानी कि समझ ले यूनियन लेवल सतह तक, वो हमारा हेड जो है वो नुमाइंदे मुकर्रर कर रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर तरीके से सोशल मीडिया जो है एक्टिव होगी। जी, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके बॉडी के जो मेन
अहदेदार हैं उनके नाम वगैरह किस किस ज़िला से या किस सूबे से हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से और तमाम सूबों और रियासतों से नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा सदर साहब से ही, हमारे मोहतरम सदर मिर्ज़ा फ़याज़ अहमद मुग़ल साहब जो इस्लामाबाद सीट से मुंतखब होकर वो कबीना के सदर बने, और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से हमारे बहुत ही प्यारे भाई महफूजुल्लाह खान नंबरदार साहब जो सीनियर नायब सदर मुकर्रर हुए। और इसके बाद आ जाते हैं कश्मीर में, तो कश्मीर से हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मोहतरम जनाब ज़हीर अहमद मुग़ल साहब वो नायब सदर हैं। और कश्मीर से हमारे बहुत ही शफ़क़त और शफ़ीक भाई हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद इशफ़ाक़ मुग़ल साहब सोशल मीडिया के हेड हैं। तो इसके बाद KPK में हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मोहतरम जनाब शहबाज खालिद साहब, वो इतलात व नशरियात, और वो इतने काबिल हैं कि मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। उनको 2 दे दिए गए हैं, वो नहायत ही लायक और मुस्बत अंदाज में काम करते हैं। वो इतलात व नशरियात हैं और फाइनेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इसके बाद KPK में ही हमारे नायब सदर मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन रज़वान एडवोकेट साहब हैं। और इसके बाद आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब से हमारे बहुत ही प्यारे भाई और दलेराना क़ुव्वत रखने वाले मोहतरम जनाब गज़नफ़र अब्बास मुग़ल साहब मानोचक से हैं, वो हमारे नायब सदर हैं। और मैं पंजाब से एज ए जनरल सेक्रेटरी मुग़ल सुप्रीम काउंसिल मोहम्मद अशरफ मुग़ल मुंतखब हुआ हूँ। और हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, बहुत ही आला शख्सियत के मालक मियाँ मोहम्मद यूसुफ हसन साहब जो कामोकी से बिलोंग करते हैं, वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और पंजाब से राबता कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब तनवीर अमजद साहब, और सिंध से हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग हसीयत तजर्बाकार हसीयत जो है यामीन मुग़ल साहब नायब सदर मुंतखब हुए हैं। और बलोचिस्तान से हमारे बहुत ही शफ़क़त और बड़े प्यारे भाई मोहतरम जनाब ग़ुलाम अहमद मुग़ल साहब, और उनके साथ हमारे बहुत ही आला ज़रफ़ वाले इंसान और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मोहतरम जनाब अरशद मुग़ल साहब, ये सर हमारे नुमाइंदे जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से मुंतखब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने नुमाइंदों पे फ़ख्र है कि वो नहायत ही दलेर और जुर्रतमंद और दयानतदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर पूरे पाकिस्तान से आपने नुमाइंदे तो मुंतखब कर लिए, लेकिन छोटे छोटे कस्बे, गाँव, दूर दराज जो इलाके हैं उनमें ये मुग़ल सुप्रीम काउंसिल किस लिहाज से काम करेगी, किस तरह काम करेगी? सर देखें, पूरे पाकिस्तान में तो 14 नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। 14 नुमाइंदे तो काम नहीं कर सकते, ना ही हम सारा बोझ जो है अपनी झोली में डालेंगे। तो उसके लिए हमने बहुत सारी कमेटियों को तश्कील दे रहे हैं, जिसमें हम एक कमेटी जो है कोर कमेटियां बना रहे हैं, और उसके बाद हम मजलिस शूरा बना रहे हैं, और उसके बाद यूथ बना रहे हैं हम। इस लिहाज से हम सारे और टेक्नोक्रेट वगैरह बना रहे हैं। इस तरह हम अपने मुग़ल सुप्रीम काउंसिल को मुनज़्ज़म करने के लिए हम यूनियन काउंसिल लेवल तक तमाम मुग़ल सुप्रीम काउंसिल के वोटर को ओहदादरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह हम मुग़ल सुप्रीम काउंसिल को कामयाब करना चाहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मुग़ल सुप्रीम काउंसिल को चलाने के लिए आपको फंडिंग और पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। इसके लिए आपके साथ कौन से लोग शामिल हैं जो आपकी इस तरह की मावनत कर रहे हैं? कौन सी कारोबारी शख्सियत या कौन से अफराद हैं? आपने कहा कि शख्सियतें कौन सी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कबीना में ही बहुत सारे जो हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं, बहुत ही साहिब हैसियत हैं कि जो सारे प्रोग्रामों की अकेला एक आदमी अरेंज कर लेता है। उनमें सर फरिस्त जनाब हमारे सदर मोहतरम फ़याज़ मिर्ज़ा साहब, बशीर बेग साहब, और इसके अलावा मैं नाम लूँ तो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जो नेक्स्ट अपना पीछे टंडोर में फजल जिलानी साहब, चेयरमैन एयर सियालकोट से बिलोंग करते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुग़ल सुप्रीम काउंसिल की पुरज़ोर हमायत करते हैं। और इसके बाद गुजरात की एक आला शख्सियत मोहतरम जनाब अमजद फ़ारूक साहब, नेशनल फ़र्नीचर वाले, और इसके अलावा इम्तियाज़ सुपर स्टोर भी है उनका। तो नहायत ही काबिल एहतराम है। मैं नाम लेने लगूँ तो लाइनें लग जाएंगी पूरे पाकिस्तान में, तो मैं मुख्तसर से वकास साहब जवाब देता हूँ आपको। जनाब इस क्लास के ते तुहाडा एक नाम है, करदार सी तुहाडा, लोकी तुहानू जानदे सन मुगल कबीला सारा, ते तद ही तुहाडे तक असीं भी पहुंचे हैं कि तुसीं एक अहुदे ते पहुंचे हो, पाकिस्तान दे एक आला अहुदे ते गए हो। तुहाडा इंटरव्यू लईए, तुहाडा इहदे बहुत शुक्रिया। ते इसे तरह ही कोशिश ते मैं कहांगा कि तुसीं करदे रहोगे पूरे पाकिस्तान वास्ते भी। ते बाकी जनाब तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे जनाब, तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं साडे कोल आए हो, बहुत मेहरबानी। मुग़ल सुप्रीम काउंसिल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।